नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। खास पेशकश लेकर मां, माटी और मोदी। दिल्ली की दुनिया में खोने से पहले मोदी मां के आंचल में जाना नहीं भूले। हर बड़ी कामयाबी और बड़े काम की शुरुआत से पहले मोदी ने मां का आशीर्वाद लिया है और एक बार फिर मोदी दिल्ली रवाना होने से पहले मां के पास आए। मोदी देश के सबसे ऊंचे पायदान पर चढ़ने से पहले मां के चरणों में झुकना नहीं भूले। देश के खजाने को संभालने जा रहे पीएम को मां से अनमोल नेक भी मिला। 13 साल मां के आसपास रहने के बाद ये विदाई का वक्त है। मोदी गुजरात से दूर जा रहे हैं भारत मां की सेवा के लिए। गुजरात को अलविदा कहने से पहले, दिल्ली की दहलीज पर कदम रखने से पहले मोदी ने मां से आशीर्वाद लिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि मां की दुआओं का ही असर है जो आज मोदी इस मुकाम पर है। अलविदा कहने से पहले, दिल्ली की दहलीज पर कदम रखने से पहले मोदी ने मां से आशीर्वाद लिया। ये कहने की जरूरत नहीं कि मां की दुआओं का ही असर है जो आज मोदी इस मुकाम पर है। सोचिए इस मां के लिए कितना बड़ा दिन होगा, क्योंकि जिस बच्चे को अपना पेट काटकर इसने सरकारी स्कूल में पढ़ाया था, आज वो खुद ही सरकार बन गया। मां ने आशीर्वाद तो दिया ही, साथ ही अपने इस लाडले को मिठाई भी खिलाई। मोदी ने मां की इस मिठाई को प्रसाद समझकर खाया, लेकिन ज्यादा खाने से मना किया तो मां ने अपनी तौलिए से बेटे का मुंह पोंछ दिया। मां बेटे को कुछ कुछ समझती रही और बेटा बड़े ध्यान से मां की बातों को सुनता रहा। इस दौरान मां बार बार अपने बेटे को प्यार से सहलाती रही, पानी भी पिलाया और आशीर्वाद भी दिया। सबसे बड़ी बात ये कि आज मां ने मोदी को दिल्ली की दहलीज पर कदम रखने से पहले 101 रुपए शगुन के भी दिए। इस दौरान गांधीनगर में मां के घर में पूरा का पूरा परिवार जमा हुआ था। दिल्ली जाने से पहले सब ने एक एक करके मोदी से मुलाकात की। टीम न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी की मां हीराबा और उनके आशीर्वाद, ये दोनों नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है। और नरेंद्र मोदी ये बखूबी जानते हैं कि अगर मां का आशीर्वाद नहीं होता तो वो कतई गांधीनगर से 7 RCR तक नहीं पहुंच पाते। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। मां के लिए 2 लाइनें जो शायद ऐसे ही किसी मौके के लिए लिखा गया है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में मां ने तो आसमान छुआ। मां की ममता ने मोदी की जिंदगी संवारी तो गुजरात की मिट्टी ने मोदी को राजनीतिक पहचान दी। मां के साथ साथ गुजरात से भी मोदी का खास नाता है। मां, मिट्टी और मोदी का रिश्ता बेहद खास है। मां की ममता और गुजरात का विकास। देश के भावी पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी पिछले कुछ सालों में इन्हीं 2 धुरियों के इर्द गिर्द घूम रही थी। 13 सालों बाद मोदी ने गुजरात की सियासत को गुड बाय कहा तो उनका गला भर आया। कोई उणप रही हो वर्तमान में जे बैठा थे અને અગાઉ જે આ સદનમાં હતા તે જાણે અજાણે કોઈ પણ એવી ઉણપ રહી હોય તો આ પળ છે મિચ્છામી દુક્કડમની। पीएम के कुर्सी पर बैठने से पहले उन्होंने आज आखिरी बार मां का आशीर्वाद लिया तो गुजरात की जनता को भी अलविदा कहना नहीं भूले। 6.25 करोड़ गुजरातियों ने आवजो आवजो गुजरात। हिंदुस्तान की सियासत में मोदी का विशाल कद गुजरात की ही देन है। गुजरात मोदी की राजनीतिक प्रयोगशाला रहा है। यह अनायास नहीं कि मोदी का नाम और गुजरात का विकास मॉडल आज एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। जाहिर है मोदी का मन इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी कृतज्ञता से भरा हुआ है। 6 करोड़ गुजरातियों का मेरे पर हक वैसे का वैसा बना रहे। आप आवाज देने में हाजिर हो जाऊंगा। याद करना मैं मौजूद मिलूंगा। देश की सियासत में मोदी के ब्रांड नंबर 1 बनने के पीछे मिट्टी और मां की ही ताकत है। मिट्टी गुजरात की और मां के आंचल ने मोदी को पल पल का सहारा दिया।
बनाया, संवारा और देश के सबसे बड़े सत्ता केंद्र तक पहुंचा दिया। टीम न्यूज नेशन। ये पहली बार नहीं है जब मोदी जीत के बाद मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे हों, लेकिन 16 मई का दिन बेहद खास था क्योंकि इसी दिन हीराबेन के बेटे ने देश का सबसे बड़ा इम्तिहान पास किया था। मोदी, मोदी, मोदी। મારું આશીર્વાદ છે અને ये मां के आशीर्वाद का ही असर था जिसने मोदी को न सिर्फ कामयाबी दिलाई बल्कि धमाकेदार जीत दिलाई। सुबह की पूजा अर्चना के बाद ही मां हीराबेन ने मोदी की जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। हीराबेन ने सुबह तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाकर मोदी की जीत के लिए प्रार्थना की थी। हुआ भी वही जैसा मां ने सोचा था। मोदी ने हिंदुस्तान जीत लिया और इस बड़ी जीत का श्रेय देने के लिए मोदी बिना देर किए मां के पहलू में आ पहुंचे। पीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले मोदी मां के इस प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे। मां ने तिलक लगाया और सफल जीवन का आशीर्वाद दिया। गांधीनगर में मोदी की मां उनके छोटे भाई पंकज के साथ रहती हैं। मोदी के आने की खबर मिलते ही रिश्तेदारों का तांता इस घर के अंदर लग गया। घर पहुंचते ही नरेंद्र मोदी को उनके भाई और परिवार के लोगों ने घेर लिया। मोदी से आशीर्वाद देने वालों में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी शामिल थे। मेल मिलाप का ये दौर तो ऐसा होना ही था। इन्हीं सब के बीच से निकलकर मोदी ने पूरी दुनिया में अपना नाम जो रोशन कर दिया है। बच्चों से लगाव रखने वाले मोदी यहां भी बच्चों के साथ खेलना नहीं भूले। मोदी ने कान खींचकर उन्हें आशीर्वाद दिया। एक तरफ घर के अंदर मोदी से मिलने वालों का तांता लगा हुआ था तो दूसरी तरफ नए प्रधानमंत्री की एक झलक पाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। गाड़ियों पर चढ़कर लोग बस मोदी की एक झलक पा लेना चाहते थे। मोदी ने हाथ जोड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। टीम न्यूज नेशन। तो मोदी जब भी मां के पास आते हो तो शायद यही सोचते हो कि घेर लेने को मुझे जब भी बलाएं आ गईं, ढाल बनकर सामने मां की दुआएं आ गईं। और जब नरेंद्र मोदी अब दिल्ली की गद्दी संभालने जा रहे हैं, उसकी खातिर गुजरात को उन्होंने गुड बाय कह दिया है। यह मौका मोदी के परिवार वालों के लिए काफी भावुक पल था। इस मौके पर मोदी के भाई प्रहलाद मोदी से बातचीत की हमारे संवाददाता पूरब पटेल ने। आज अगर देश में कोई मां सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रही है तो उस मां का नाम है हीराबा, नरेंद्र मोदी की मां। हमारे साथ नरेंद्र मोदी के भाई है प्रहलाद मोदी। जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी मां के रिश्ते क्या है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी के जीवन में उनकी मां हीराबा का महत्व क्या है, क्योंकि परिवार से नहीं मिलते लेकिन मां से मिलने जरूर जाते हैं। हमारी माता जी अनपढ़ है, फिर भी उसमें कोठासूझ ज्यादा है और नरेंद्र भाई को माँ और पिताजी से लगाव ज्यादा था, बचपन से था, आज भी है। और माँ को जब नरेंद्र भाई मिलने को जाते हैं तो माताजी उन्हें एक ही सीख देते हैं कि बेटा लांच मत लेना और शासन ऐसा चलाना कि परिवार का नाम, देश का नाम रोशन हो। गरीबों के प्रति हमदर्दी रखना, गरीबों का कल्याण करना, क्योंकि अपन भी एक दिन गरीब थे। मैं भी बर्तन पड़ोस के साफ करती थी, पानी भरती थी। वही दिन नजरअंदाज रख के तू शासन करना, माँ की सीख यही रहती है। प्रहलाद भाई, ये बताइए कि जब भी नरेंद्र भाई माँ के आशीर्वाद लेने जाते हैं तब हीराबा 101 रुपया देती है। क्या आपको पता है कि मोदी वो खर्च करते हैं या फिर संभाल के रखते हैं?
मुझे पता है वहां तक माताजी ने हम सभी भाइयों को, जब हमने घर छोड़ा, अलग हुए, तो माताजी ने हम सभी भाइयों को 101 दिए हैं और सभी भाइयों ने उसको संभाल के हमारे मनी बॉक्स में रखे हैं। मैंने तो रखा है, दूसरे भाइयों ने रखा है नहीं रखा हो मैं नहीं जानता, और मुझे विश्वास है कि नरेंद्र भाई भी ये पैसे खर्च नहीं करते होंगे और उसको संभाल के ही रखते होंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। प्रहलाद भाई, ये बताइए कि हमने देखा सद्भावना के टाइम भी नरेंद्र मोदी हीराबा के आशीर्वाद लेने गए, प्रधानमंत्री पद घोषित किया गया तब भी आशीर्वाद लेने गए, जीत गए तब भी आशीर्वाद लेने गए, और आज जब गुजरात छोड़ रहे थे तब एक आशीर्वाद लेने गए। तो क्या उस आशीर्वाद से, हीराबा के आशीर्वाद से ताकत मिलती है मोदी को? माँ के आशीर्वाद से हर कोई को ताकत मिलती है, उसमें कोई शंका नहीं है। माँ कुंती ने अर्जुन को रक्षा बांधी थी, अभिमन्यु को रक्षा बांधी थी, तो वो आशीर्वाद के रूप में थी और अभिमन्यु को ताकत मिली थी, और अभिमन्यु उसी कारण आगे बढ़ सका था। तो हर माँ के आशीर्वाद, इतिहास गवाह है कि माँ के आशीर्वाद हमेशा ताकतवर होते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो शिक्षित हो, लेकिन उसकी कोठासूझ दुनिया में उसके आगे और कुछ नहीं है, और माँ जो देती है वो आशीर्वाद के स्वरूप में ही देती है। प्रहलाद भाई, ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से आपकी हीराबा से अगर बात हुई हो तो नरेंद्र भाई के प्रति उनका अब क्या नजरिया है? पहले तो वो एक सीएम थे, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठने जा रहे हैं, वो क्या नजर? माँ पूरा बोल नहीं सकती है, लेकिन वो उतना तो चौकस बोलती है कि अब मेरा बेटा प्रधान हो गया, अब मेरा बेटा प्रधान हो गया। ये हर वक्त बोलती है, वो उसकी खुशी के शब्द है। जी बिल्कुल, प्रहलाद मोदी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी और उनकी मां जब भी मिलते हैं तब उनकी मां हीराबा एक ही बात कहती है नरेंद्र मोदी को कि परिवार का नाम कभी भी मिट्टी में ना मिले, ऐसा काम करना और देश में अच्छा शासन करना। जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब गुजरात की बात करती थी, और आज जब नरेंद्र मोदी मिलने गए तब हीराबा के शब्द ये थे कि देश में अच्छा शासन चलाना ताकि परिवार का नाम बदनाम ना हो। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज नेशन। नरेंद्र मोदी भले ही अपने परिवार के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन मां की ममता का वो त्याग नहीं कर पाए। दूर भले हैं, लेकिन अपनी हर कामयाबी पर उनका आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। नरेंद्र मोदी पहले अपनी पारिवारिक जिंदगी का जिक्र करने से बचते रहे हो, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन्हें अपनी मां की ममता, त्याग और बलिदान बहुत याद आते हैं। ये जीवन का बहुत सौभाग्य होता है, माँ के आशीर्वाद, इससे बढ़कर के कुछ नहीं होता है। माँ के अरमान है, माँ के सपने हैं, माँ का भरोसा है और माँ का आशीर्वाद है। नरेंद्र मोदी के लिए मातृशक्ति एक प्रेरणा है, फिर चाहे वो 96 साल की हीराबेन हो या फिर वो देश जिसे लोग भारत माता कहते हैं। जिस तरह अपनी कामयाबी के लिए माँ का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलते, हर मौके पर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भले वो उनके साथ न रहते हो, लेकिन वो उनके कितने करीब हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय उपवास के लिए अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्जीबिशन हॉल में उपवास पर बैठे थे। अपने घर से निकलने पर अपनी माँ से मिलने पहुंचे, माँ से आशीर्वाद लिया। माँ ने मोदी को रामायण भेंट की। गुजरात में जीत की शानदार हैट्रिक लगाने के बाद माँ हीराबेन ने कहा कि बेटे की कामयाबी पर उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। विधानसभा चुनाव के दौरान ही माँ हीराबेन ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो विधानसभा चुनाव में विजयी होंगे और उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना भी पूरा होगा। अभी मेरे बेटे को गुजरात और देश के लिए बहुत कुछ करना है, वो अभी नहीं रुकेगा। मेरे बेटे ने काफी मेहनत की है और अब उसे देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए।